नाजरीन, रमजानुल मुबारक का पहला जुमा, हुकूमत एक बड़ी मुश्किल में आ गई है। सेनेट से हुकूमत के खिलाफ पहली बड़ी बगावत सामने आई है और वैसे भी ये हुकूमत और इसके साथ जो पंजाब हुकूमत है जहां पर मरियम नवाज वजीर आला हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब हुकूमत को एक बड़ी वार्निंग दी है और एक जज का इस्तीफा भी आया है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ में आपको ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में कौन सा बबर शेर जज आया है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने शेयर करेंगे और आपने भी कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुकूमत जो है वो आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े हचकोले खा रही है, क्योंकि एक तरफ एक नई मुशीरों की और वजीरों की फौज भर्ती की गई है, लेकिन उनको क्या पोर्टफोलियोज देने हैं इसका किसी को कुछ इल्म नहीं है। और दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, जिनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, उन्होंने मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट बनाई है। वो क्या है उसको हम देखते हैं। वैसे तो मरियम नवाज पीपी वालों को लिफ्ट नहीं करवाती क्योंकि उसके बराह रास्त राब्ते हैं, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वाले, चाहे वो गवर्नर साहब हों, सरदार साहब या फिर गिलानी साहब हूँ या पंजाब की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, उनको मरियम की जानब से कोई लिफ्ट नहीं मिलती है, तो फिर वो नाराज़ होते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। फिर जरदारी साहब के पास जाते हैं, जरदारी साहब कहते हैं सब्र करें। ज़ाहिर है डेफिनेटली जरदारी साहब भी तो ऐसे थोड़ी ऐवान सदर में बैठे हुए हैं। तो अब यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट या सेनेट का जो इजलास है उसकी सदारत ना करने का ऐलान किया है। मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन वो सदारत नहीं करेंगे और उन्होंने कहा है कि जिन सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं, हुकूमत पंजाब उन तमाम जो सेनेटर्स हैं उनको उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर इजलास में उनको नहीं लाती है। इस हवाले से सेनेटर ओन अब्बास बप्पी जो हैं उनको गैर कानूनी शिकार के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और उनको लाहौर में रखा गया है। और हुकूमत पंजाब की ये जिम्मेदारी है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद उनको सेनेट के इजलास में लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और इसके ऊपर यूसुफ रजा गिलानी, जिनके ऊपर 3 केसेस भी ख़त्म हुए हैं और ये तीनों के तीनों केसेस नून लीग की हुकूमत की जानब से यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर बनाए गए थे, वो केस तो ख़त्म हो गए हैं लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही। अब लाहौर से जो मैंने आपको कल बताया था कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से शाहिद जमील साहब एक जज थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और अब जो अब्दुल अजीज साहब हैं उनका इस्तीफ़ा आया है। इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन पहली खबर ये शायद जमील साहब ने जो अपने इस्तीफे में लिखा था आर्टिकल 206 के तहत उन्होंने सदर पाकिस्तान को अपना इस्तीफा भेजा था और निजी मसरूफियात की बिना के ऊपर उन्होंने इस्तीफा देने की वजह करार दिया था। इससे पहले आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके थे और इसको नून लीग की हुकूमत की जानब से यानी ऑपरेशन क्लीन अप या इस तरह का ऑपरेशन रीसेट जैसे नाम दिए जा रहे हैं कि अदालतों में मौजूद तमाम जो जजेस हैं जो थोड़ा सा प्रो पीटीआई या फिर वो बकौल उनके जो स्टांस रखते हैं उनको फारग किया जाएगा, उनको एक एक करके निकाला जाएगा। जबकि जो पीटीआई वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये इंसाफ पसंद जंग हैं जो मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं और इनको इसलिए निकाला जा रहा है।